जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातनी वैदिक वाणी पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं माता के 50 एक शक्तिपीठ के बारे में और जानते हैं उनकी मान्यता क्या है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले शक्तिपीठ के साथ। कालीघाट काली मंदिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के कालीघाट में स्थित देवी काली का प्रसिद्ध मंदिर है। कोलकाता में भगवती के अनेक प्रख्यात स्थल हैं। परंपरागत रूप से हावड़ा स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर कालीघाट के काली मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है, जहां सती के दाएं पांव की 4 उंगलियों अंगूठा छोड़कर का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति कालिका व भैरव नकुलेश हैं। दोस्तों, दूसरा शक्तिपीठ है कामगिरी कामाख्या। यह मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। इस मंदिर की यह मान्यता है कि यहाँ सती का भाग गिरा था। तो दोस्तों, यहाँ सती की पूजा करने से मुक्ति मिलती है और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, तीसरा शक्तिपीठ है तारा तारिणी। दोस्तों, तारा तारिणी मंदिर को सबसे अधिक सम्मानित और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ सती का स्तन गिरा था। यहाँ माँ तारा और तारिणी की आदि शक्ति के रूप में पूजा की जाती है। यह मंदिर ब्रह्मपुर ओडिशा से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, चौथा शक्तिपीठ है विमला शक्तिपीठ। यह मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर के जगन्नाथ मंदिर में मौजूद है। देवी के मंदिर में शरद ऋतु में दुर्गा पूजन मनाया जाता है। यहाँ देवी सती के पैर गिरे थे। पांचवा शक्तिपीठ है हिंगलाज शक्तिपीठ। यह मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगलाज जिले में स्थित है। इस देवी को हिंगलाज देवी या हिंगुला देवी या नानी का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर देवी सती का सिर गिरा था। छठा शक्तिपीठ करवीर शक्तिपीठ है। महाराष्ट्र स्थित करवीर शक्तिपीठ का हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। यहाँ पर देवी सती के त्रिनेत्र गिरे थे। इस शक्तिपीठ में सुबह की काकद्य आरती से लेकर मध्य रात्रि तक शैया आरती तक अखंड रूप से भजन कीर्तन और पाठ चलता है। सातवां शक्तिपीठ है सुगंधा शक्तिपीठ। यह मंदिर बांग्लादेश शक्तिपीठ शिकारपुर गांव में सुगंधा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर देवी की नासिका अर्थात नाक गिरा था। आठवां शक्तिपीठ है महामाया शक्तिपीठ। यह मंदिर अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शिव के हिम ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। वहीं पर हिम शक्ति पीठ भी बनता है। एक गणेश पीठ, एक पार्वती पीठ बनता है। पार्वती पीठ को शक्ति पीठ कहा जाता है। यहाँ पर माँ का कंठ गिरा था। नौवां शक्ति पीठ है ज्वालामुखी। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगधा जिले में स्थित है। यहाँ देवी सती की जिह्वा गिरी थी। देवी की ज्योति रूप में पूजा की जाती है। 10वां शक्तिपीठ है त्रिपुरमालिनी शक्तिपीठ जालंधर। यह मंदिर पंजाब के जालंधर शहर में स्थित इस स्थान पर सती का बानिया वक्ष स्तन गिरा था। देवी का वाम स्तन कपड़े से ढका रहता है और धातु से बने मुख के दर्शन भक्तों को कराए जाते हैं। 11वां शक्तिपीठ है जय दुर्गा शक्तिपीठ। यह मंदिर बिहार में वैज्ञानाथ धाम में वैज्ञानाथ मंदिर के प्रांगण में यह शक्तिपीठ स्थित है। मान्यता है एक यहाँ सती का हृदय गिरा था। कुछ लोगों की मान्यता है कि शिव ने सती का यही दाह संस्कार किया था। 12वां शक्तिपीठ है गुह्येश्वरी शक्तिपीठ। यह मंदिर नेपाल के काठमांडू में पशुपति नाथ मंदिर के पास गुह्येश्वरी शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ सती के शरीर के दोनों घुटने गिरे थे। 13वां शक्तिपीठ है मनसा दाक्षायणी। यह मंदिर मनसा शक्तिपीठ तिब्बत में पवित्र नदी मानस सरोवर के पास स्थित है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ पर देवी सती का दायां हाथ गिरा था। देवी सती को दाक्षायणी दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। यह धरती का सबसे पवित्र और वह धार्मिक स्थान है जहाँ भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। 14वां शक्तिपीठ है बिराजा विरजा शक्तिपीठ। यह मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित यह शक्तिपीठ हिंदुओं का एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। यहाँ देवी सती की नाभि गिरी थी। यहाँ देवी दुर्गा की दिव्या मूर्ति विराजमान है। यहाँ देवी को विरजा गिरजा के रूप में पूजा जाता है। 15वें शक्तिपीठ है गंडकी शक्तिपीठ। यह मंदिर नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित है। मुक्तिनाथ मंदिर। यहाँ देवी सती का मस्तक गिरा था। 16वां शक्तिपीठ है बहुला शक्तिपीठ।
यह मंदिर शिव जब देवी सती के वियोग में तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी को शिवजी के प्रकोप से बचाने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया था। तब मां सती की बाईं बाजू पश्चिम बंगाल के केतुग्राम में गिरी थी। जो भी भक्त सच्चे दिल से मां की अर्चना करता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। सेतरावा शक्तिपीठ है त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ। यह मंदिर त्रिपुरा सुंदरी को त्रिपुरेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर उदयपुर में स्थित है। यहाँ माता का दाहिना पैर गिरा था। मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है जिसकी आकृति कछुए जैसी है, इसलिए इसे कूर्मा पीठा भी कहा जाता है। 18वां शक्तिपीठ है वृंदावन उमा शक्तिपीठ। यहाँ देवी पार्वती की कात्यायनी रूप में पूजा की जाती है। यहाँ देवी सती के बाल गिरे थे। अन्य कथाओं के अनुसार कात्यायनी भगवान विष्णु की माया शक्ति थी जिसने धरती पर नंद और यशोदा की बेटी के रूप में जन्म लिया था और स्वयं देवकी और वासुदेव के पुत्र कृष्ण के रूप में जन्म लिया। 19वां शक्तिपीठ है करवीर महालक्ष्मी शक्तिपीठ। यह महाराष्ट्र के राज्य कोल्हापुर में स्थित है। करवीर मंदिर को देवी महालक्ष्मी का स्थान कहा जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह पंचगंगा नदी के किनारे पर स्थित है, जहां 5 नदियों का संगम होता है। इस स्थान पर देवी सती की तीसरी आंख गिरी थी। 20वां शक्तिपीठ है नैना देवी। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। इस मंदिर के गर्भगृह में मुखिया 3 मूर्तियां हैं। दाईं तरफ माता काली, मध्य में नैना देवी और बाईं और भगवान गणेश की प्रतिमा है। मंदिर के पास में ही एक गुफा है जिसे नैना देवी गुफा के नाम से जाना जाता है। 21वां शक्तिपीठ है ललिता देवी शक्तिपीठ प्रयागराज। इस मंदिर की मान्यता है कि तीनों नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती मां ललिता के चरण स्पर्श करके प्रवाहित हो रही है। इस पवित्र स्थान पर माता के हाथ की उंगलियां गिरी थी। 22वां शक्तिपीठ जयंती देवी मंदिर है। यह मंदिर मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है, जहां माता का वाम जांघ गिरा था। 23वां शक्तिपीठ विशालाक्षी शक्तिपीठ वाराणसी है। यह मंदिर विशालाक्षी मंदिर वाराणसी में पवित्र नदी गंगा के किनारे में स्थित है। मान्यता है कि देवी सती की बाईं आंख यहाँ पर गिरी थी। 24वां शक्तिपीठ है भद्रकाली कुरुक्षेत्र। यह ऐतिहासिक मंदिर हरियाणा का एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ है, जहां मां भद्रकाली शक्ति रूप में विराजमान है। कुरुक्षेत्र के देवी कूप में सती का घुटने का निचला भाग गिरा था। पांडवों ने युद्ध जीतने पर यहाँ घोड़े चढ़ाए थे। तभी से मान्यता पूर्ण होने पर यहाँ श्रद्धालु सोने, चांदी व मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं। 25वां शक्तिपीठ है मणिबंध गायत्री शक्तिपीठ अजमेर। यह स्थान जहाँ देवी सती की मणिवेदिका कलाई गिरी थी। यह स्थान गायत्री पर्वत पर स्थित है, इसीलिए इसे गायत्री मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में माता सरस्वती और भगवान विष्णु की मूर्ति रूप की पूजा की जाती है। 26वां शक्तिपीठ चिंतपूर्णी शक्तिपीठ है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है। मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति चिंताओं से मुक्त हो जाता है। चिंतपूर्णी में माता के चरण गिरे थे, इसलिए इन्हें छिन्नमस्तिका देवी भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। माता के मंदिर के चारों ओर शिव जी के मंदिर हैं। 27वां शक्तिपीठ पंचसागर वाराणसी। यह मंदिर पंचसागर शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है, जहां पर देवी सती के निचले दंत गिरे थे। 28वां शक्तिपीठ भवानी देवी चट्टे शक्तिपीठ है। यह मंदिर बांग्लादेश में चटगांव जिले के सीताकुंड स्टेशन के पास चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर माता की दाई भुजा गिरी थी। यह शक्तिपीठ देवी भवानी और भगवान चंद्रशेखर भगवान विष्णु का स्वरूप को समर्पित है। 29वां शक्तिपीठ कन्याश्रम शक्तिपीठ है। यह मंदिर कन्याश्रम शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। यहाँ पर माता की कमर रीढ़ की हड्डी गिरी थी। यहाँ देवी सती को शर्वाणी और भगवान शिव को निमिष रूप में पूजा जाता है। 30वां शक्तिपीठ हरसिद्धि शक्तिपीठ उज्जैन। यह मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन का प्रसिद्ध शक्तिपीठ हरसिद्धि माता मंदिर महाकाल
ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास स्थित है। कहा जाता है सती माता का बायां हाथ यहाँ गिरा था। इसी जगह पर महान कवि कालिदास ने मां की प्रशंसा में काव्य रचना की थी। 31वां शक्तिपीठ युगाघा भूतधात्री शक्तिपीठ है। यह मंदिर पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिम में क्षीर ग्राम में स्थित है। यहाँ माता सती के दाएं चरण का अंगूठा गिरा था। यहाँ माता सती को भूतधात्री और भगवान शिव को युगाघ कहा जाता है। 32वां शक्तिपीठ विमला शक्तिपीठ है। यह मंदिर पुरी में जगन्नाथ जी की प्रांगण में विमला शक्तिपीठ स्थित है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर देवी सती की नाभि गिरी थी। माँ सती को विमला और भगवान शिव को जगत कहा जाता है। माँ को देवी काली और देवी दुर्गा के रूप में भी पूजा जाता है। 33वां शक्तिपीठ नर्मदा देवी शोनदेश शक्तिपीठ है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक स्थान पर स्थित है। देवी सती को नर्मदा और भगवान शिव को भद्रसेन रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर माता का दाहिना पृष्ठ भाग गिरा था। 34वां शक्तिपीठ कालमाधव शक्तिपीठ है। यह मंदिर कालमाधव मंदिर मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थान पर स्थित है। यहाँ पर माता का बायां पृष्ठ भाग गिरा था। देवी सती को कालमाधव और भगवान शिव को असितानंदा रूप में पूजा जाता है। 35वां शक्तिपीठ रामगिरी शिवानी शक्तिपीठ है। यह मंदिर रामगिरी शक्तिपीठ वह स्थान है जहां पर माता सती का दायां स्तन गिरा था, जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। यह मंदिर मेहर देवी के नाम से सुप्रसिद्ध है। 36वां शक्तिपीठ कांची देवगर्भा है। यह मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में माता की अस्थि गिरी थी। 37वां शक्तिपीठ शुचि नारायणी है। यह मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर शुचितीर्थम शिव मंदिर है, जहां पर माता के ऊपरी दंत गिरे थे। 38वां शक्तिपीठ भवानीपुर मां अपर्णा शक्तिपीठ है। यह मंदिर बांग्लादेश में बोगरा स्थान पर स्थित देवी दुर्गा का यह शक्तिपीठ बहुत पूजनीय है। मान्यता है कि यहाँ मां शक्ति के बाएं पैर की पायल गिरी थी। भवानीपुर में शक्ति की अपर्णा और काल भैरव की वामन के रूप में उपासना की जाती है। 39वां शक्तिपीठ श्री पर्वत शक्तिपीठ है। यह मंदिर श्री पर्वत शक्तिपीठ भारत के राज्य जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर के मूल स्थान को लेकर मतभेद है। देवी सती के दाएं पैर की पायल इसी स्थान पर गिरी थी। इस मंदिर में शक्ति को देवी सुंदरी और भैरव को सुंदरानंद के रूप में पूजा जाता है। 40वां शक्तिपीठ विभाष मां कपालिनी शक्तिपीठ है। यह मंदिर पश्चिम बंगाल राज्य के मिदानपुर के ताम्रलुक ग्राम के रूप नारायण नदी के तट पर विभाष शक्तिपीठ है। इस स्थान पर देवी सती की बाई एड्ढी गिरी थी। यहाँ माता को कपालिनी, भीमरूपा तथा भैरव को सर्वानंद रूप में पूजा जाता है। 41वां शक्तिपीठ श्री चंद्रभागा शक्तिपीठ है। यह मंदिर गुजरात के प्रभास क्षेत्र में त्रिवेणी संगम के निकट श्री चंद्रभागा शक्तिपीठ स्थित है। माँ सती का उदर अमाशय पेट यहाँ गिरा था। देवी के इस रूप की रक्षा करने के लिए वक्रतुंड भैरव हमेशा देवी के निकट विराजमान है। 42वां शक्तिपीठ अवंती शक्तिपीठ भैरव पर्वत है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के तट के समीप भैरव पर्वत पर देवी सती की होठ गिरे थे। 43वां शक्तिपीठ ब्राह्मणी शक्तिपीठ है। यह मंदिर भारत में महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले की गोदावरी नदी के तट पर स्थित ब्राह्मणी शक्तिपीठ में देवी सती की ठोड़ी गिरी थी। देवी को ब्राह्मणी और भैरव को वक्र काटाक्ष के रूप में पूजा जाता है। 44वां शक्तिपीठ श्री शैल शक्तिपीठ है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के निकट श्री शैल शक्तिपीठ उपस्थित है। इस स्थान पर देवी की ग्रीवा या गला गिरा था। देवी सती को महालक्ष्मी और शिव को ईश्वरानंद के रूप में पूजा जाता है। 45वां शक्तिपीठ रत्नावली शक्तिपीठ है। यह मंदिर भारत के राज्य पश्चिम बंगाल के जिला हुगली में खानाकुल कृष्णनगर में शिव मंदिर घंटेश्वर के निकट स्थित है। यहाँ माता का दायां कंधा गिरा था। इस मंदिर में सती को शक्ति और शिव को भैरव के रूप में पूजा जाता है। 46वां शक्तिपीठ उमा महादेवी शक्तिपीठ मिथिला है। यह मंदिर भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के पास मिथिला में माता का बायां कंधा गिरा था। 47वां शक्तिपीठ
तारा काली शक्तिपीठ है। यह मंदिर तारापीठ भारत में पश्चिम बंगाल प्रांत के वीरभूरी जिले में एक छोटा सा शहर है। बंगाल क्षेत्र की प्रमुख देवी तारा की पूजा का प्रमुख केंद्र होने के कारण ही इसका नाम तारापीठ पड्ढा। यहाँ पर देवी सती का नेत्रांश गिरने का उल्लेख है। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव ने विषपान किया था तब समस्त देवी देवताओं के कहने पर माँ तारा ने शिवजी को स्तनपान करा के अमृत पिलाया था। 48वां शक्तिपीठ यशोर या यशोरेश्वरी देवी शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश में खुलाना जिले के जैसोर नगर में स्थित है। यहाँ सती के वाम बाईं हथेली गिरी थी। देवी को यशोरेश्वरी तथा शिव को चंद्र रूप में पूजा जाता है। 49वां शक्तिपीठ नंदिनी शक्तिपीठ नंदीपुर है। यह मंदिर भारत के राज्य पश्चिम बंगाल के सैंथया में स्थित है। यह शक्तिपीठ एक वट वृक्ष के नीचे स्थित है। यहाँ देवी एक कछुए के आकार की चट्टान के रूप में विराजमान है। देवी सती का कंठार इस स्थान पर गिरा था। 50वां शक्तिपीठ इंद्राक्षी शक्तिपीठ है। यह मंदिर श्रीलंका के जाफना के नल्लूर में स्थित है। देवराज इंद्र ने यहाँ आदिशक्ति काली की पूजा की थी। रावण ने और भगवान राम ने भी यहाँ देवी की पूजा की थी। यहाँ देवी सती की दाईं पायल गिरी थी। देवी को इंद्राक्षी और भैरव को राक्षसेश्वर के रूप में पूजा जाता है। शक्तिपीठ 51 आखिरी शक्ति पीठ अट्टहास फुल्लारा शक्तिपीठ है। यह मंदिर पश्चिम बंगाल के लाभपुर स्थान पर स्थित है। अट्टहास शक्तिपीठ को फुल्लारा देवी के नाम से भी जाना जाता है। अट्ट शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका मतलब है अत्यधिक हंसी। इसीलिए देवी को फुलारा रूप में और भैरव को विशेश्वर रूप में पूजा जाता है। इस स्थान पर देवी सती की ऊपरी होंठ गिरे थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल सनातनी वैदिक वाणी को सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसे ही वीडियोस आप तक लाते रहेंगे।